है वो इसलिए रखी गई है। मेरे साथ इलेक्टेड कॉरपोरेटर शोभित अली जी, यूथ कांग्रेस के मेरे तमाम साथी रंजीत चोपड़ा जी, राहुल टंडन जी, अंकुश रैना जी, जगजोत जी, अश्विनी हांडा जी, अनिल कोहली जी, तमाम हमारे साथी यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जिस प्रकार आज गुलाम नबी आज़ाद साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस प्रकार कांग्रेस को दो फाड़ में हिस्सा करने की कोशिश की गई, आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि वो लोग कांग्रेसी नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों ने, शाहनवाज चौधरी ने कांग्रेस के मैंडेट के खिलाफ डीडीसी इलेक्शन लड़ा। अगर शाहनवाज चौधरी के अंदर कांग्रेस के प्रति इतना प्रेम होता तो वो कांग्रेस के मैंडेट का स्वागत करता, ना कि बीजेपी और आरएसएस के हाथों में खेलकर आज आप ये प्रदर्शन करते। और जो मुद्दे आज जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, जो पेट्रोल और डीजल के रेट, जो गैस सिलेंडर के रेट और जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो आज यहाँ पे मुद्दा है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश शाहनवाज चौधरी और बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर की। गुलाम नबी आज़ाद साहब का वो कद है, आज जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो तारीफ मोदी जी ने की, बीजेपी को आज जम्मू के अंदर वो रास नहीं आ रही है, क्योंकि आज उन लोगों के पास गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जिस प्रकार आज़ाद साहब ने एक बयान दिया, कांग्रेस वर्कर्स को, हम सब बच्चों को, हम सब लोगों को ये सिखाया कि आज कांग्रेस का कल्चर जो 5 स्टार होटल की तरफ बढ़ रहा है, जो आसमान से लीडर आते हैं, वो एमएलए की टिकट मांगते हैं, कॉरपोरेटर की टिकट मांगते हैं, डीडीसी के मेंबर की टिकट मांगते हैं। उन्हें मोदी जी से यह सीखना चाहिए कि आज वो प्रधानमंत्री जी बने और उन्होंने अपनी असलियत को कभी नहीं छुपाया। वो हमेशा अपने बयान पे कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, बर्तन साफ करता था, बीजेपी के ऑफिस में चेयर्स लगाता था। आज़ाद साहब ने उनकी तारीफ नहीं की। आज़ाद साहब ने कहा कि वर्कर को सीखने की ज़रूरत है कांग्रेस के, कि कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है। आज जहां हमारे पास बूथ लेवल में बैठने के लिए वर्कर्स की कमी है, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारे वार्ड प्रेसिडेंट्स बनने के लिए तैयार नहीं है, उस मजबूती को आज़ाद साहब ने कहा। आज जिस प्रकार आज़ाद साहब को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की गई, हमारा साफ तौर पे ये कहना है कि इन लोगों को हमेशा के लिए कांग्रेस के बाहर का रास्ता बताना चाहिए। जिस दिन ये लोग कांग्रेस ऑफिस में नजर आएंगे, वहां उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब इकलौते ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर कांग्रेस को जम्मू का चीफ मिनिस्टर दिया। आज दिन तक 70 सालों में कांग्रेस ने कभी भी जम्मू का चीफ मिनिस्टर नहीं लिया और ना ही बीजेपी ने लिया। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब है जो आज़ाद साहब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जो आज़ाद साहब को और कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आज़ाद साहब और कांग्रेस एक है। जो प्रोग्राम हुए वो अलग अलग प्राइवेट संगठनों के द्वारा हुए। जो रविदास मंदिर के अंदर भगवान रविदास जी का प्रोग्राम हुआ, वो उनका प्रोग्राम हुआ। जो गांधी ग्लोबल फैमिली का प्रोग्राम हुआ, जो गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर प्रोग्राम हुआ। आज़ाद साहब 26 तारीख को जब जम्मू आए, सबसे पहला प्रोग्राम उन्होंने कांग्रेस ऑफिस में किया और कांग्रेस के वर्कर्स और कांग्रेस के लीडर्स के साथ किया। तो इसलिए जिन लोगों ने आज उनको बदनाम करने की कोशिश की है, हम सब की ये डिमांड है कि उनको हमेशा के लिए कांग्रेस से बाहर का रास्ता बताया जाए। शाहनवाज चौधरी अभी भी कांग्रेस में है? जी बिल्कुल नहीं। शाहनवाज चौधरी ने भी कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा डीडीसी में, और हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट को चौधरी अकरम जी, जो हमारे एक्स एमएलए हैं, उनको हराया बीजेपी की मदद से, उनसे पैसे लेकर। और आज आप बताते हैं कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है। हमें मालूम है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, ना कि हमें उन लोगों से सीखने की जरूरत है जो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। अगर दिए जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कमजोर होगी, फूट पड़ेगी कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस को कभी भी कमजोर नहीं किया जा सकता। हाँ, थोड़ा डैमेज करने की ये लोग कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार आज आज़ाद साहब की तारीफ मोदी जी ने की, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के पास आज आज़ाद साहब के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज वो लोग डर चुके हैं आज़ाद साहब से। और जो उनकी गैदरिंग, जो वहाँ प्रोग्राम हुआ, आपने देखा किस प्रकार लोग उनको सुनने के लिए आए, किस प्रकार लोगों के अंदर आज भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए प्रेम है। बीजेपी उससे बुखला गई है।
बीजेपी डरती है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर यहाँ कहीं चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हुए तो क्लीन स्वीप हो जाएगा उनके नेतृत्व में। इसलिए बीजेपी ने शाहनवाज चौधरी को फंडिंग देकर यह प्रोटेस्ट कराने की कोशिश की और आज शाहनवाज चौधरी ने उन बीजेपी और आरएसएस के हाथों में बैठकर यह प्रोटेस्ट किया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोई कमजोर नहीं कर सकता, तो कपिल सिब्बल ने तो कहा था कि कांग्रेस अंदर से कमजोर हो चुकी है, उसको G23 के नेता मजबूत करें। देखिए देव जी, जो कपिल सिब्बल जी ने कहा, हमने भी वही बात तो रही कि आज अगर कोई कॉरपोरेटर बनता है, या कोई डीडीसी मेंबर बनता है, या कोई एमएलए बनता है, तो वो कांग्रेस के अंदर 5 स्टार होटल की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। कपिल सिब्बल जी ने यह कहा कि कांग्रेस को उस वर्कर को ग्राउंड लेवल में जाने की ज़रूरत है, ना कि आसमान से जो पैराशूट से लीडर आते हैं और एमएलए की टिकट मांगते हैं, या डीडीसी की टिकट मांगते हैं, या कॉरपोरेटर की टिकट मांगते हैं, क्योंकि उनके पास संगठन नहीं होता, उनके पास बूथ लेवल में बैठने के लिए कुछ नहीं होता। तो सीखने की जरूरत है, कांग्रेस को मजबूत करना है ग्राउंड लेवल में जाकर। कपिल सिब्बल जी ने यह मैसेज दिया। गौरव जी, जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ उसको लेकर के आपकी अध्यक्ष जी से बात हुई और किस तरह से आप लोग जो है कार्रवाई आगे करें? देखिए, जिस प्रकार हमारी कांग्रेस आला कमान से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शाहनवाज चौधरी कांग्रेस की अगेंस्ट इलेक्शन लड़े। उन्होंने अभी तक ऑफिशियली ज्वाइनिंग कांग्रेस के अंदर नहीं की है और हमारी ये डिमांड है कि शाहनवाज चौधरी के साथ जो कुछ लोग यूथ कांग्रेस के थे, उनके पास ऑफिशियली पोस्टें हैं, वो लोग भी आज बीजेपी के हाथों में बिक चुके हैं और शाहनवाज चौधरी का साथ देकर बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। जिन लोगों ने इतना नहीं सोचा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का क्या कद है, आज ना कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, तो आज आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो एक सच्चा कांग्रेसी होता है वो कभी भी आज़ाद साहब के खिलाफ इस तरह प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। शौकत अली जी, मैं चाहता हूं कि